प्रश्नावली 2 का 5वां क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन होता है, अब आपको इसमें समीकरण आपको बनाना है और आपको खुद ही इसको हल करना होता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आपको मानना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप इसको एक्स और वाई मान के चलेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आपको बोल रहा है 15 किलो चाय और 17 किलो कॉफी। जो 15 किलो चाय और 17 किलो कॉफी है, ठीक है, तो यहाँ पर चाय और कॉफी दो चीजों का वर्णन हुआ है। यहाँ पर चाय बोल रहा है और कॉफी बोल रहा है, तो आपको इस चाय और कॉफी को मानना पड़ेगा, ठीक है। और क्यों मान रहे हैं? क्योंकि आपको पूछा है 7 किलो चाय और 1 किलो कॉफी। तो भाई 7 किलो चाय का मूल्य तभी पता रहेगा जब आपको 1 किलो चाय का मूल्य पता होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर मानेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सब चीज को अब मान के चलना है, ठीक है ना। तो माना 1 किलोग्राम चाय का मूल्य 1 किलोग्राम चाय का मूल्य x रुपए तथा 1 किलोग्राम कॉफी, ठीक है, 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य y रुपए है, ठीक है। आपने मान लिया कि भाई चाय का मूल्य x है और कॉफी का मूल्य y है। अब आपको प्रश्न में क्या दिया हुआ है? तो प्रश्न में आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं पहले। प्रश्नानुसार तो आपको बोल रहा है 15 किलो चाय। तो भाई 15 किलो चाय मतलब 1 किलो चाय का x है, तो 15 किलो चाय का 15x हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे कंटिन्यू 17 किलो कॉफी। तो 1 किलो कॉफी को क्या माने हम लोग? y। तो 17 किलो कॉफी को 17y का मूल्य, मतलब दोनों का मूल्य पूछा है, ठीक है। तो दोनों का मूल्य जो है, अब दोनों को मूल्य कैसे आएगा? जब दोनों को जोड़ेंगे तो। और दोनों का मूल्य आपको दिया हुआ है 183 रुपए, तो हम लिख देंगे बराबर 183। यहां तक समझ आया? आपको बोला गया था कि 15 किलो चाय और 17 किलो कॉफी का मूल्य 183 रुपए है, तो हमने माना कि 1 किलो चाय का x होना चाहिए, 1 किलो कॉफी का y होना चाहिए। तो भाई 15 किलो चाय का 15x हो जाएगा और 17 किलो कॉफी का 17y हो जाएगा, बराबर 183। और ये हो गया हमारा पहला समीकरण। आपको इसी टाइप से समीकरण बनाना है। अब इसी लाइन को आप आगे पढ़ते हैं। 25 किलो चाय, अब फिर से 25 किलो चाय बोला है, तो यहाँ पर सेकंड समीकरण क्या बनेगा? 25x। इसके आगे आप क्या बोल रहे हैं? 13 किलो कॉफी, हमने कॉफी को क्या माना है? y। तो 13 किलो है तो 13y। दोनों का मूल्य मतलब प्लस कितना रुपए है बोल रहा है? दोनों का मूल्य जो है, दोनों का मूल्य जो है 213 रुपए है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे दोनों का मूल्य कितना बोला है? 213। तो ये हो गया 213 रुपए है, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब आपको दो समीकरण मिल गया और मैंने आपको दो समीकरण हल कैसे करना है वो बताया है, ठीक है ना। तो अब इसमें आप प्रतिस्थापन और विलोपन कौन सा लगाएंगे आप बता सकते हैं इसमें, ठीक है। बताइए क्या होगा? ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूं एक बार, फिर से आपको एक बार बता देता हूं वो रूल। प्रतिस्थापन आप तभी लगाते हैं जब भी कोई वैल्यू सिंगल हो। यहाँ पर कोई वैल्यू सिंगल है क्या? नहीं है, सब में कोई ना कोई अंक है। कोई भी x और y अकेला नहीं है। यहाँ पर 15x 17y 25x और 13y है, मतलब यहाँ पर प्रतिस्थापन नहीं लगा सकता है, ठीक है ना। प्रतिस्थापन नहीं लग सकता है, और जब प्रतिस्थापन नहीं लगेगा तो आप क्या लगाएंगे? यहाँ पर विलोपन लगाएंगे। क्लियर है? विलोपन लगाएंगे, ठीक है। अब विलोपन कैसे लगाते हैं? तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं पहले। विलोपन विधि से, ठीक है, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे? तो विलोपन में क्या करना होता है? आपके सामने का पद जो है वो बराबर करना होता है। अब यहाँ पर बराबर कैसे करेंगे? एक तो 15 है और एक तो 25 है, तो या तो आप 25 का गुणा उसके साथ 15 के साथ, और 25 है ना, 25 का गुणा 15 के साथ, और इधर 15 का गुणा 25 के साथ कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाए,
ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। आप ऐसा संख्या देखिए जो दोनों के पहाड़े में आता है, 25 और 15। ठीक है ना। आप क्या बोला मैंने, ऐसा पहाड़ा देखना है आपको, ऐसा संख्या देखना है जो दोनों के पहाड़े में आता है, 15 के में भी पहाड़े में आए, वो जो है इस 15 के पहाड़े में भी आए और इस 25 के भी पहाड़े में आए। तो ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों के पहाड़े में आता है? तो वो संख्या क्या है आपका? 75। ठीक है ना। 75 क्या होगा? दोनों के पहाड़े में आता है ना। आप 15 के साथ 15 के साथ अगर आप 5 का गुणा करेंगे तो 15 5 75, और आप 25 के साथ अगर 3 का गुणा करेंगे तो 25 तिया 75। क्लियर है। तो इससे हमारा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा छोटा रहेगा। ठीक है ना। आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है बनेगा उससे भी, बट उससे बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू आएगा तो आपको ही हल करने में कठिन होगा। तो इसका शॉर्टकट तरीका यही है। आप ये देखिए कि दोनों संख्या में ऐसा क्या है जो उसके जो जो संख्या जो दोनों के पहाड़े में आए। ठीक है ना। अब देखिए 15 और 25 के पहाड़े में 75 आता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए 15 में कितने का गुणा करने पे 75 आ रहा है? 5 का। और 25 में कितने का गुणा करने पे 75 आ रहा है? 3 का। तो हम यहाँ पर वही चीज को लिखेंगे। समीकरण 1 में कितने का गुणा करेंगे तो 75 बनेगा? वो 5। समीकरण 1 में 5 का, तथा समीकरण 2 में कितने का गुणा करेंगे तो 75 बनेगा? 3 का। तो यहां लिख दिया 3 का गुणा करने पर। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है। ठीक है ना। ये तो आपको इससे समझ आ जाएगा कि क्यों कर रहे हैं। ठीक। अब आते हैं आगे। ठीक है। ये जो मैं समझाने के लिए लिखा हूं ना, ये आपको कॉपी में नहीं लिखना है। हाँ, जो अलग कलर से लिखा हुआ है वो आपको कॉपी में नोट डाउन नहीं करना है उसका। मैं आपको समझाने के लिए बस बताया हूं उसको कि क्यों किए हैं वहां पर। ठीक है। ये क्यों लिख रहे हैं 5 और 3? तो यहां पर अब मैं गुणा करके बता देता हूँ। तो समीकरण 1 को लिखता हूँ, 15x प्लस 17y बराबर 183। इसमें कितने का गुणा करना है? इसमें गुणा करना है 5 का। तो 5 का गुणा करिए। 15 5 75, x का x लग जाएगा। 17 पंचे 17 पंचे कितना होता है? 85, और y का y, और 5 का गुणा 183 के साथ। तो तीन तीन का गुणा कर लो पहले। 5 का गुणा 183 के साथ, तो 5 3 15 का 5 हासिल आया 1, 5 8 40 और 1 41 का 1 हासिल आया 4, और 5 एकम 5, 5 और 4 9। कितना आ गया? 915। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब इसी प्रकार आप समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे। ठीक है। तथा, तो समीकरण 2 को लिख लेता हूं मैं पहले। क्या है समीकरण 2? 25x प्लस 13y बराबर 213। इसमें कितने का गुणा करना है? इसमें गुणा करना है 3। 3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 25 तिया 75, 25 तिया 75 x, फिर 13 का 3 से 13 तिया 39 y, और 3 का गुणा 213 के साथ, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका चौथा समीकरण। अब देखिए आपका प्रथम पद समान हुआ कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर भी 75x और यहाँ पर भी 75x, मतलब आपका पहला पद समान हो गया है। और जैसे ही आपका पहला पद समान होता है आपको क्या करना होता है? इसको घटाना होता है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 में समीकरण 3 को घटाने पर। समीकरण 4 क्या है आपका? 75x प्लस 39y बराबर 639। और आपका समीकरण 3 है 75x प्लस 85y बराबर 915। घटाइए इसको। घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है? परिवर्तन। धन का ऋण बन जाएगा सब। 75 में 75 जाएगा तो कितना बचेगा? 0।
यहाँ पर देखिए धन और ऋण, ऋण 39 धन में है और 85 ऋण में है, तो घटेगा। 85 में 39 घटाइए तो 9 में, ठीक है। आपका 5 में तो 9 नहीं जाएगा, तो आप क्या करेंगे 15। हाँ, अब इसमें क्या होता है, बच्चे लोग क्या दिक्कत होता है, बच्चे लोग क्या करते हैं, इसमें 39 में 85 को घटाते हैं, तो वैसा नहीं है। आपको क्या करना है, 85 में 39 को घटाना है, 39 में 85 को नहीं घटाना है, ठीक है ना। तो आप चाहे तो यहाँ पर अलग से लिख के घटाइए भाई, लेकिन गलत नहीं करना है, ठीक है ना। तो 15 में 9 घटाना है, कई लोग 9 में 5 घटा के 4 लाते हैं, ठीक है ना। मैं ऐसा कई बार कॉपी चेक किया हूं, तो आप ये गलती होती है, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कैसे हो रहा है। तो 15 में 9 जाएगा, तो 15 में 9 आएगा तो कितना होगा, 9 और 6 15 होता है। तो ये उधार दिए तो 7 बन गया, 7 में 3 गया तो कितना होगा 46, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आएगा 46y। बड़ी संख्या ऋण में है कि धन में है, ऋण में है, तो क्या लगेगा, ऋण लगेगा। वैसे इधर भी देखिए 639 धन में है और 915 ऋण में है, तो धन और ऋण ऋण हो जाएगा। फिर घटाना है, तो फिर घटाना है तो आप 639 में ना घटाइए, आप 915 में घटाना है। आपको बड़ी संख्या हमेशा ऊपर रहती है, ठीक है ना, भले वहां नहीं है तो आपको अलग से लिख के घटाना है। वैसे ही तो 9 6 15 हो जाएगा, ये बन गया 0, 10 10 में 3 गया 7 हो गया, और ये बन गया 8 8 में 6 गया 2, कितना आ जाएगा 276। बड़ी संख्या धन में है ऋण में, ऋण में, तो चिन्ह किसका लगेगा, ऋण का। जब भी बराबर के दोनों साइड ऋण हो तो क्या होता है, कट जाता है। तो ये हो जाएगा 46y बराबर 276। अगर मैं y का मान निकालना चाहूं तो 46 क्या हो जाएगा, पक्षांतर, और पक्षांतर होके कहा जाएगा वो, बटे में। अब यहाँ पर क्या होगा, आप इसको हल कीजिए, y का मान निकालिए। तो देखिए अब इसको काटना है आपको, काटने के लिए 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16। अब इसके बाद 23 है, तो 23 के पहाड़ है, तो 23 किसी से नहीं कटता है, 23 23 से ही कटेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर 23 को 138 को 23 से भाग दे देता हूँ, ठीक है ना। तो कितना आएगा, यहाँ पर मैं अलग से देता हूँ ताकि आप लोग को यहाँ पर समझ आ जाए, ठीक है। आपको सॉरी 23 है, 23 है, ठीक है। 138 को भाग देना है 23 से, ठीक है। तो कितने बार में जाएगा, तो मैं यहाँ पर 23 का देख लेता हूँ पहाड़ा एक बार, तो 6 बार में जाएगा। 6 3 18 होता है, क्योंकि 6 3 18 का 8 हासिला 1, 6 दूनी 12 और 1 13। हाँ, कितने बार में जा रहा है, 6 बार। तो 23 एकम 23 और 23 छक्के 138, तो y बराबर कितना आ गया, 6। क्लियर है, ठीक है। ये सब आप कॉपी में नोट नहीं करेंगे, ठीक है ना, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। पता चल रहा है, आप इसको भी कॉपी में नोट कर रहे हैं, ठीक। तो y का मान आपका क्या आ गया, 6। और जैसे ही y का मान आता है, आपको किसी भी समीकरण में क्या करना है, रख देना है, पुट कर देना है। तो आप इसको ना समीकरण 1 में ही कर दो, एक छोटा छोटा वैल्यू 1 में ही है, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में ही रख देते, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है मेरा, 15x धन 17y बराबर 183। 15x धन 17y बराबर 183 मान रखिए यहाँ पर। 15x का 15x, 17y तो 17y, y का मतलब 6 हो गया, बराबर 183, ठीक है। तो 15x का 15x और आपका 17 गुणित 6, 17 गुणित 6 कितना होता है, तो 17 छक्के 102 और बराबर 183, 183। अब आपको संख्या संख्या एक साइड पक्षांतर करनी है, तो 102 को उधर भेज दो, 102 अगर उधर जाएगा तो ऋण बन जाएगा। तो 15x का मान कितना है, 15x का मान 102 घटाओ, 3 में 2 गया 1, 8 में 0 का 0 और 1 में 1 खत्म। तो यहाँ पर x का मान चाहिए, तो 81 के बटे में क्या आ जाएगा, 15। अब यहाँ पर आप भाग दीजिए 81 को 15 से, तो कितना आ जाएगा, 15 एकम 15 30, 15 छक्के 90, तो ज्यादा हो गया, ठीक है। 15 3 15 15 चौक 60, 15 5 75,
तो 15 5 75 हो गया। तो 11 में 5 गया तो हो जाएगा 6। और आपका 7 में 7 गया खत्म, दशमलव लगा के 0 कर देंगे, 15 चौक 60, ये हो गया। तो आपका कितना आया x बराबर 5.4। ये क्या हो गया आपका x का मान। ठीक है, अब आपको x और y का मान तो पता चल गया, लेकिन आपको पूछा क्या है। अब यहाँ पर x और y नहीं पूछा है आपको, आपको क्या पूछा है ये देख लेते हैं। तो अब आपको पूछा गया है, आपको बताना है 7 किलो चाय और 1 किलो कॉफी का मूल्य। आपको क्या पूछा है, 7 किलो चाय और 1 किलो कॉफी। आपने तो अभी 1 किलो चाय और 1 किलो कॉफी बताया, आपको बोल रहा है 7 किलो चाय। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तथा या इसी प्रकार 7 किलो, ठीक है, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, आप हिंदी की तरह। 7 किलो चाय व 1 किलो कॉफी का मूल्य बराबर, इसका भी समीकरण क्या होगा, चाय को क्या माना है हमने x, 7 किलो चाय मतलब 7x, धन 1 किलो कॉफी मतलब कॉफी को क्या माना है y, तो 1 किलो कॉफी मतलब 1y। मान रख दो x और y का, ठीक है ना। तो x और y का मान रखेंगे तो क्या होगा, 7 का 7, x का मान कितना है 5.4, और 1 किलो कॉफी, कॉफी का मान क्या है, y का मान क्या है 6, तो 1 गुणा 6। आप इसको हल करेंगे तो कितना है, 7 का गुणा 4 से, 7 चौक 28 का 8 हासिल आए तो 7 पंचे 35, 36 37, तो 37.8 आ गया, और 6 एकम 6 हो जाएगा। तो 37 और 6 कितना हो गया, 0.8 का 0.8, 6 13, कितना हो जाएगा, 13 का 3 हासिल आया 1, 3 और 1 4, तो कितना आ गया 43.8 रुपए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः 7 किलो चाय तथा 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 43.8, अगर डबल संख्या में लिखना है तो 0 लगा दो, ठीक है। तो 43.80 रुपए, 43.80 है। तो ये हो गया आपका चाय कॉफी वाला क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है। अगर आपको ये समीकरण हल करने में आता है तो बस आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये समीकरण बनाने आना है, ठीक है, और आपको इसको मानना है बस, बाकी और कुछ नहीं है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के